हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवम कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 घातांक के प्रश्नों को। सबसे पहले हम देखते हैं उदाहरण के प्रश्नों को। देखिए उदाहरण नंबर 1, सरल कीजिए। यहाँ पर आपको सरल कीजिए कहा गया है। तो यहाँ पर पहला उदाहरण देखिए, ऋण 5 की घात 4 गुणा ऋण 5 की घात 7। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऋण 5 की घात 4 सम संख्या है घातांक, और दूसरे में ऋण 5 की घात 7 विषम संख्या है। दोनों के आधार बराबर हैं, ऋण 5। तो आधार बराबर होने पर मैंने बताया था आपको कि घात जुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संख्याएं जो हैं ऋणात्मक 5 है, तो हम पहले यहाँ से ऋण संख्या को अलग करेंगे। फिर से यहाँ से भी हम ऋण 1 अलग करेंगे, गुणा 5 की घात 7। सॉरी, ये घात हम बाहर लगाएंगे इस तरह से। हमने इन दोनों के लिए घात लगाई है, इसलिए हम घात को ब्रैकेट कोष्टक के बाहर लगाएंगे 7। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, ऋण 1 की घात 4 गुणा 5 की घात 4 गुणा ऋण 1 की घात 7 गुणा 5 की घात 7। ये होता है, सबको हमने अलग अलग किया तो ये होता है, सबके लिए अलग अलग घात लग जाएगी। अब देखिए यहाँ पर ऋण 1 बराबर है, इनकी घात जुड़ जाएगी। ऋण 1 की घात 4 धन 7 गुणा 5 की घात 4 धन 7, ये हो जाएगा। अब ऋण 1 की घात कितनी हो जाएगी, 7 और 4 11 गुणा 5 की घात भी हो जाएगी 11। ठीक है, अब देखिए ऋण 1 जो है इसकी घात हो गई है 11, जो कि विषम संख्या है, तो हमारा उत्तर ऋण 1 ही होगा। और 5 की घात जो कि है 11, तो इसको हम हल कर देते हैं। ऋण 1 हो जाएगा ये, गुणा 5 की घात 11। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसे हल नहीं करते तो दोनों की घात 11 है, तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऋण 1 गुणा 5 की घात 11 बराबर ऋण 5 की घात 11। ये आया हमारा उत्तर। ये है इस प्रश्न का उत्तर, ऋण 5 की घात 11। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऋण 1 को अलग किया, आप इसे बिना अलग किए ऋण 5 की घात 4 धन 7 सीधे सीधे वो भी कर सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार यहाँ पर आपको ऋण 1 को अलग निकालकर फिर उसकी घात को हल करके दिखाना चाहिए। चलिए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऋण 4 की घात 2 गुणा ऋण 4 की घात 6 गुणा ऋण 4 की घात 17 है यहाँ पर घात। तो देखिए यहाँ पर पहली घात है 2 सम, दूसरी घात है 6 और तीसरी घात है 17। हम इसी तरह से इसे हल करते हैं। यहाँ पर ऋण 1 गुणा 4 की घात हम लेंगे 2 गुणा ऋण 1 गुणा 4 की घात 6 गुणा ऋण 1 गुणा 4 की घात 17, ये हम लेते हैं। अब हम ले लेते हैं ऋण 1 की घात 2 गुणा 4 की घात 2 गुणा ऋण 1 की घात 6। हम सबके घात अलग अलग ले रहे हैं। ये घात हमने ऋण 1 में लगाई, यही घात हम 4 में लगाते हैं। फिर ये घात 6 हम ऋण 1 में लगाएंगे, फिर ये घात 6 हम 4 में लगाएंगे। गुणा 4 की घात 6 गुणा ऋण 1 की घात 17 गुणा 4 की घात 17। अब देखिए यहाँ ऋण 1 की घात 2 है, तो सम संख्या है, तो यहाँ पर ऋण ऋण धन हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसे हटा देते हैं 1 गुणा 4 की घात 2, यहाँ पर 4 की घात 2, 4 की घात 6 और 4 की घात 17 है। तो यहाँ पर देखिए ये ऋण 1 का हो गया धन 1, ये वाला ऋण 1 6 है इसकी घात, ये भी हो जाएगा धन 1। इसके बाद फिर यहाँ पर ऋण 1 की घात 17, ये एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 की घात 2 धन 6 धन 17, इसको हम एक साथ लिख लेते हैं। उसके बाद हम ये वाला 1 को लिखते हैं धन 1 गुणा इस वाले 1 को लिखते हैं हम ऋण 1 की घात 17, ये ऋण 1 ही रहेगी। ठीक है, अब इसके बाद इस तरह से करने पर हमें देखिए यहाँ पर ऋण 1 की घात 2 हमने कर दिया धन 1, है ना, तो यहाँ पर 17 में ये घात नहीं जुड़ पाई। इससे क्या होता है, आपकी जो ये वाली घात है और ये वाली घात का उत्तर अलग अलग आएगा। इसलिए हम यहीं पर ऋण 1 की घात ऋण 1 की घात
2 धन 6 धन 17 कर सकते हैं। हम यही कर लेते हैं, हमें ये करने की फिर ज़रूरत नहीं है। बराबर ऋण 1 की घात 17 धन 6 23, 23 और 2 25, 25 गुणा 4 की घात भी हो गई 25। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं ऋण 1 गुणा 4 की घात 25 बराबर ऋण 4 की घात आ गई 25। ये होगा आपका उत्तर। ठीक है, इसी क्रम में देखिए तीसरा प्रश्न है ऋण 9 की घात 8 भागित ऋण 9 की घात 2। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, ऋण 1 गुणा धन 9 हो जाएगा। ये हमने यहाँ से ऋण 1 निकाल दिया इसलिए ये हो जाएगा धन 9, पूरे की घात हम लेंगे 8 भागित ऋण 1 गुणा धन 9 पूरे की घात हम लेंगे यहाँ पर 2। ठीक है, अब इसे हम अलग अलग लिखते हैं, ऋण 1 की घात 8 गुणा 9 की घात 8 भागित ऋण 1 की घात 2 गुणा 9 की घात 2। अब देखिए यहाँ पर ये दो अलग अलग हिस्से हैं, है ना। इसमें से ऋण 1 की घात 8 है और यहाँ ऋण 1 की घात 2 है, तो इन दोनों के आधार समान है, तो हम ले लेंगे इन दोनों को ऋण 1 की घात। यहाँ पर भाग का निशान है इसलिए हम 8 ऋण 2 करेंगे। हम क्या करेंगे 8 ऋण 2, बीच में हम देंगे निशान गुणा का, क्योंकि ये तो हमने 1 1 को लिया। अब ये वाला निशान हम लगाएंगे बीच में और यहाँ हम लिखेंगे 9 की घात 8 ऋण 2। ठीक है, यहाँ पर हम ये एक सूत्र लिख सकते हैं कि a की घात m a की घात n बराबर a की घात m माइनस n। ये हमें यहाँ पर सूत्र लिखना होगा। हमें हर प्रश्न में सूत्र जरूर लिखना चाहिए। पहले के 2 प्रश्न में मैंने सूत्र नहीं लिखे थे, वहाँ पर भी आप वहाँ उनके सूत्र को जरूर लिखिए। तो यहाँ पर हम इसे लिखेंगे। अब इधर हम लिखेंगे ऋण 1 की घात 6 गुणा 9 की घात 6 ऋण 1 गुणा 9 पूरी घात 6 ऋण 9 की घात 6। ये होगा उत्तर। समझ रहे होंगे आप, ऋण 9 की घात 6। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ऋण 9 की घात 6 है ना। तो जब सम संख्या होती है, घात जब सम संख्या होती है तो यहाँ पर जो उत्तर आता है वो हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ पर देखिए ऋण 1 की घात 6 जो है ये धन 1 बन जाएगा, है ना। ये यहाँ पर हो जाएगा धन 1। तो यहाँ ऋण 1 की घात 6 को हम लिख सकते हैं धन 1 की घात 6। ठीक है, और यहाँ पर उत्तर उसके अनुसार हमारा आएगा धन 9 की घात 6। तो देखिए यहाँ पर कितना परिवर्तन हुआ, घात 6 सम संख्या होने से हमारी संख्या जो है वो सम हो गई और हमारा उत्तर धनात्मक संख्या में आ गया। ये धनात्मक होने से हमारा उत्तर भी धनात्मक हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऋण x की घात 7 भागित ऋण x की घात 4। तो यहाँ पर ऋण 1 गुणा x की घात 7 भाग ऋण 1 की घात 4 गुणा, यहाँ पर पूरी घात 7 होना चाहिए और यहाँ पर ऋण 1 गुणा x की घात 4। ठीक है, अब इनको अलग अलग लिखते हैं, ऋण 1 की घात 7 गुणा x की घात 7 भागित ऋण 1 की घात 4 गुणा x की घात 4। अब ऋण 1 की घात 7 ऋण 4, 7 ऋण 4 हो जाएगा, फिर गुणा x की घात 7 ऋण 4। ये क्यों हुआ, a की घात m भागित a की घात n बराबर a की घात m ऋण n। इसके अनुसार 7 ऋण 4 हुआ। m और n अगर भाग दिया जा रहा है, आधार अगर समान है, a है आधार समान है और घात अलग अलग है, तो घात भाग दिए जाने पर घात जो है घट जाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास इन 2 संख्याओं को भाग दिया जा रहा है जिनके आधार हमारे समान है, ऋण x, तो यहाँ 7 ऋण 4, 7 ऋण 4 हो जाएंगे। ऋण 1 की घात 7 में से 4 कम किया आया 3, विषम संख्या है, गुणा x की घात 3। अब इसको हम क्या लिखेंगे, ऋण 1 गुणा x की घात 3, उत्तर आएगा ऋण x की घात 3। ये होगा उत्तर हमारे इस प्रश्न का।
ठीक है, तो बच्चों अभी इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। अब इसके बाद हमारा है प्रश्नावली 1। तो प्रश्नावली 1 को देखते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।